आप जानते हैं इस 19 साल की लड़की का सपना उससे छीन लिया गया। मनीषा एक नर्स बनना चाहती थी और उसके लिए वो बच्चों को पढ़ाकर एक एक पैसा जोड़ रही थी। वो अपने फ्यूचर की ओर एक एक कदम करके आगे बढ़ रही थी, लेकिन 11 अगस्त को उसका फ्यूचर पूरी उसकी जिंदगी के साथ पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। सिर्फ 2 दिन बाद मनीषा का गला कटा हुआ बॉडी एक खेत में मिलती है। ये स्टोरी बिल्कुल पागलपन है। हम सिर्फ एक मर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक परिवार के इंसाफ के लिए डिस्पैरेट संघर्ष की। एक ऐसी पुलिस फोर्स जिसने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता, और एक पूरी कम्युनिटी जो बस अब और नहीं कहने के लिए उठ खड़ी हुई। इस एक लड़की की मौत ने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जिसने पुलिस की असलियत को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। और एक सवाल जिसे हर कोई जानना चाहता है कि इंडिया में वुमेन सेफ्टी का क्या गारंटी है। पार्ट 1, हु वाज मनीषा। सबसे बड़ा सवाल, आखिर मनीषा कौन है? आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये एक केस इतना बड़ा कैसे बन गया। इस एक बेदर्द कहानी की शुरुआत मनीषा की पहचान से होती है। उसके गांव में सब कहते थे कि वो एक शांत सुशील लड़की थी जिसके सपने बहुत बड़े थे। वो एक मामूली किसान परिवार से थी, लेकिन उसका एक सपना था। उसके दादाजी ने तो यह तक कह दिया था कि जरूरत पड़ी तो वो उसकी पढ़ाई के लिए एक भैंस बेच देंगे। और वो सिर्फ बातें नहीं कर रही थी, वो अपने सपने को पूरा करने के लिए ये सब कर रही थी। वो एक प्ले स्कूल में काम करती थी ताकि अपने परिवार की मदद कर सके और अपनी नर्सिंग डिग्री के लिए पैसा बचा सके। जिस दिन वो गायब हुई, वो यूं ही नहीं घूम रही थी, वो एक मिशन पर थी। जी हाँ, वो अपने स्कूल से निकली और सीधे एक नर्सिंग कॉलेज गई एडमिशन के बारे में पूछने। वो अपनी पसंद की जिंदगी हासिल करने के लिए अगला कदम उठा रही थी। और एक मेहनती ड्रिवन लड़की की ये इमेज उस अजीब कहानी से बिल्कुल अलग है जो कुछ लोगों ने बाद में बनाने की कोशिश की। उसकी जिंदगी का एक मकसद था और उसका परिवार ये जानता था। मनीषा का ये रूप, टीचर, फ्यूचर नर्स, उसकी प्यारी बेटी, यही उनके इंसाफ की लड़ाई की हिम्मत बनी जब ऐसा लग रहा था कि पूरा सिस्टम उनके खिलाफ है। उसके परिवार ने उसकी याद को भुलाए जाने या उसकी मौत को नजरअंदाज किए जाने से साफ इनकार कर दिया। पार्ट 2, द टाइमलाइन ऑफ द ट्रेजेडी। 11 अगस्त को जो हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला है। मनीषा को आखिर बार सीसीटीवी में दोपहर 2 बजे के आसपास स्कूल से निकलते देखा गया, जो सीधे उस नर्सिंग कॉलेज जा रही थी। लेकिन जब वो घर नहीं आई और अपना फोन नहीं उठा रही थी तो उसके पापा संजय सिंह समझ गए कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वैसे भी देश के हर एक बेटी के पिता डरे हुए हैं। ऐसा भारत पहले कभी नहीं देखा गया था जैसा अब है। मनीषा के पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने पुलिस के पास भागे। आप सोचेंगे कि पुलिस ने फौरन एक्शन लिया होगा, है ना? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने उनसे साफ साफ कहा कि वो शायद कहीं भाग गई है और कुछ दिन इंतजार करो, वो खुद लौट आएगी। सोचिए क्या है इस देश का हाल। पुलिस से लेकर क्रिमिनल्स सब एक ही चश्मे से हमें देख रहे हैं, लेकिन परिवार के प्रेशर के बाद पूरे 1 दिन लगा उनको सिर्फ एक रिपोर्ट फाइल करने में। 2 भयानक दिनों तक परिवार बस इंतजार करता रहा। उनकी उम्मीद पूरी तरह से खत्म होती जा रही थी। फिर 13 अगस्त को एक किसान को अपने खेत में उसकी लाश मिली। सोचिए, आम जनता की बेटी खो गई और परिवार इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर पाया। लेकिन वहीं अगर किसी नेता के घर से भैंस चोरी हो जाए तो पूरा डिपार्टमेंट ढूंढने में लग जाता है। फिर किस बात की डेमोक्रेसी, किस बात की आजादी, किस बात की इक्वालिटी? आप ही बताइए। मनीषा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसका गला कटा हुआ था, दोनों आंखें निकाल दी गई थी और उसके चेहरे पर जबड़े की हड्डियां बिल्कुल साफ देखी जा सकती थी। सिर्फ 48 घंटों में मनीषा के परिवार का सबसे बड़ा डर सच में बदल गया।
उसके पापा ने बिल्कुल सही कहा। पुलिस ने टाइम पर एक्शन नहीं लिया और उनकी लापरवाही की वजह से मेरी बेटी आज जिंदा नहीं है, जो कि बिल्कुल सच है। क्या पुलिस की इस लापरवाही पर कोर्ट एक्शन लेगा? उन पुलिस वालों को जेल डालेगा? पार्ट 3, द इन्वेस्टिगेशन एंड द कंट्रोवर्सी। अब आप सोचेंगे कि कातिल के लिए एक मैसिव मैनहंट शुरू होगा, राइट? लेकिन चीजें और भी अजीब हो गईं और परिवार का भरोसा पूरी तरह से टूट गया। मनीषा के परिवार का साफ साफ कहना है कि नर्सिंग कॉलेज ने सहयोग नहीं किया और 13 अगस्त तक, यानी उसके गायब होने के 2 दिन बाद तक सीसीटीवी फुटेज देने से मना करते रहे। इस देरी से सबको कवर अप का शक होने लगा। लेकिन फिर पुलिस ने एक ऐसी बॉम्बशेल थ्योरी दी जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। उन्होंने दावा किया कि उन्हें उसकी बॉडी के पास एक सुसाइड नोट मिला। सोचिए, पुलिस से बड़ा कौन गुनहगार है? उन्होंने बोला कि उसकी मौत जहर पीने से हुई और उसके पास सबूत है कि उसने कीटनाशक खरीदा था। परिवार ने इस बात को तुरंत खारिज कर दिया। उसके पिता ने सबको बताया, मैं कह सकता हूँ कि उसने कभी सुसाइड नहीं किया। मुझे इंसाफ चाहिए उनके और हजारों लोगों के लिए। ये सुसाइड वाली बात एक करारा तमाचा जैसी थी, एक मर्डर की जांच से बचने का तरीका था। अब सोचने वाली बात है, भला कोई खुद जहर खाकर अपना गला कैसे काट सकता है? आप भी सोच के देखिए। इन 2 अजीब कहानियों में जनता और पुलिस के बीच एक बड़ी दरार डाल दी और फिर सिस्टम से पूरा भरोसा टूट गया। पार्ट 4, फ्रॉम ट्रेजेडी टू मूवमेंट। इस भयानक जुर्म ने और पुलिस की इस लापरवाही ने जनता के गुस्से का ज्वालामुखी फोड़ दिया। ये अब सिर्फ एक परिवार की समस्या नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। प्रोटेस्ट की जैसे बाढ़ आ गई, जो एक जिले से दूसरे और फिर तीसरे तक फैलती गई। सड़कें लोगों से खचम खच भर गई थी। स्टूडेंट जस्टिस मांगते हुए अपने कॉलेज से निकल आए और साथ ही किसानों ने बड़े बड़े हाईवेज को जाम कर दिया। पूरे के पूरे शहरों ने प्रोटेस्ट में अपनी दुकानें बंद कर दी। ये सब दीवानगी जैसा था और विरोध का सबसे बड़े प्रतीक के रूप में उसके परिवार ने उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उन्होंने कसम खाई, जब तक इंसाफ नहीं तब तक अंतिम संस्कार नहीं, जो कि बिल्कुल सही था एक बेटी के जस्टिस के लिए। लोगों ने बड़ी बड़ी कम्युनिटी मीटिंग्स बुलाई जहां उन्होंने सरकार को ललकारा। उन्होंने पूछा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों को कैसे बढ़ावा दे सकती है जब मनीषा जैसी लड़की इतनी बुरी तरह से फेल हो जाती है। इन प्रोटेस्ट ने दिखाया कि लोगों को सरकार के वादे खोखले लगते थे। मनीषा का नाम एक जंग का नारा बन गया। अब प्रेशर इतना जबरदस्त था, इसने सरकार को घुटनों पर ला दिया और एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। अब 5 पुलिस वाले सस्पेंड, पुलिस सुपरिटेंडेंट ट्रांसफर, लेकिन जनता को और चाहिए था तो सरकार ने केस सीबीआई को सौंप दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी और ये साबित करता है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो वो सच में दुनिया बदल सकते हैं, क्योंकि एकता ही हमारी असली पावर है। लेकिन ये कहानी और भी बड़ी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है तो सब्सक्राइब बटन को जोर से दबाएं, क्योंकि हम इसको फॉलो करते रहेंगे। पार्ट 5, द बॉर्डर पिक्चर। ये कहानी सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रही, ये पूरे देश में वायरल हो गई, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये वही कहानी थी जो उन्होंने बार बार देखी थी। ये एक बड़ा मुद्दा बन गया क्योंकि इसने इंडिया में सिस्टम के बार बार महिलाओं को सुरक्षा देने में फेल होने का पैटर्न दिखाया। प्रोटेस्टर ने इशारा किया कि मशहूर दिल्ली निर्भया केस के बाद भी जो एक बहुत बड़ा वैकअप कॉल माना जा रहा था, दूसरी बेटियों को मरने से बचाने के लिए कुछ खास नहीं बदला है। पुलिस का पहला रिएक्शन उसके पापा को टाल देना, ये कहना कि वो भाग गई होगी। ये ऐसी चीज है जो परिवारों के साथ हमेशा होती है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। ये केस एक और बड़ा चमकता हुआ साइन है कि सिस्टम टूट चुका है और इसे अभी ठीक करने की जरूरत है।
यहाँ तक कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी इसमें शामिल होना पड़ा और एक रिपोर्ट तलब करनी पड़ी जो दिखाता है कि इसे सरकार की एक बड़ी विफलता का रूप में देखा जा रहा है। मनीषा की कहानी सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या का संकेत है जहां पावर में बैठे लोगों को कोई परवाह ही नहीं है और महिलाओं को डर में जीना पड़ता है। यह शायद उनकी जिंदगी कोड़े की ढेर की तरह देखा जा रहा है। अब इसका कंक्लूजन क्या है? तो मनीषा का मर्डर एक ना बर्दाश्त होने वाली नुकसान की कहानी है। एक लड़की जिसका भविष्य उज्जवल था, एक बेटी, एक टीचर चली गई, लेकिन उस सारे दर्द के बीच ये एक हिम्मत और हौसले की भी कहानी बन गई। एक परिवार जो पीछे हटने को तैयार नहीं था और एक कम्युनिटी जिसने अपनी आवाज सुनने की मांग की। केस का सीबीआई को सौंपे जाना दिखाता है कि जब लोग एक हो जाते हैं तो कितने शक्तिशाली होते हैं। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। असली चुनौती तो ये देखना है कि क्या देश के सबसे बेहतरीन जांचकर्ता सच का पता लगा पाते हैं और उसके कातिलों को सजा दिलवा पाते हैं। उसकी मौत ने देश भर में एक बहुत ही मुश्किल लेकिन जरूरी बहस छेड़ दी है कि नेताओं के वादों और लाखों महिलाओं की असली जिंदगी में कितना बड़ा फर्क है। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आखिर ऐसा क्या करना होगा कि ये दोबारा कभी ना हो, ताकि हर लड़की को बिना डरे अपने सपनों को पूरा करने का हक मिले। आपके हिसाब से वो सबसे बड़ी चीज क्या है जिसे बदलने की जरूरत है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।